दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि राग अड़ाना की प्रकृति क्या है। राग अड़ाना की प्रकृति क्या है? तो इसकी प्रकृति है क्या? तो इसकी प्रकृति है चंचल। चंचल प्रकृति के राग अड़ाना होती है। अगला प्रश्न है कि राग काफी में अधिकतर बंदी से आधारित है। तो राग काफी में अधिकतर जो बंदिश होता है वो किस पर आधारित होता है? तो कृष्ण राधा की होली पर। कृष्ण राधा की होली पर अधिकतर आधारित होता है क्या? राग काफी। अगला प्रश्न है कि राग खमाज किस थाट का आश्रय राग है। तो राग खमाज जो है वो खमाजे ठाट का है। खमाज क्या है? तो खमाज ठाट है। खमाज ठाट का आश्रय राग है। अगला प्रश्न है कि किसको ब्रह्म स्वरूप माना गया है। तो किसको माना गया है? नाद को। और नाद की कितनी प्रकार होती है? तो नाद की दो प्रकार होता है। एक आहत नाद होता है, एक अनाहत नाद होता है। आहत नाद संगीत उपयोगी होता है और अनाहत नाद जो होता है ऋषि मुनि श्रवण करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है कि संगीत एवं मंच कला संकाय का पूर्व नाम क्या था। संगीत एवं मंच कला संकाय का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था श्री कला संगीत भारती। श्री कला संगीत भारती नाम था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि कौन केवल मात्र कला एवं संगीत विश्वविद्यालय नहीं है। तो जादवपुर विश्वविद्यालय। जादवपुर विश्वविद्यालय जो है केवल मात्र कला एवं संगीत विश्वविद्यालय नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे डिम्ब विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि कौन ध्रुपद शैली के ख्याति लब्ध कलाकार थे। तो स्वर्गीय उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायिका का नाम बताइए। तो प्रसिद्ध उपशास्त्रीय गायिका का नाम है वो पद्म भूषण है। पद्म भूषण श्रीमती गिरिजा देवी बनारस घराना की थी। अगला प्रश्न है कि बनारस घराने के प्रख्यात गायक कौन है। तो बनारस घराने के प्रख्यात गायक जो हैं वो है पंडित राजन साजन। पंडित राजन साजन। अगला प्रश्न है कि कजरी किस प्रदेश की गायन शैली है। तो कजरी उत्तर प्रदेश की गायन शैली है। जो सावन में कजरी गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस गायन शैली के साथ में नाल का प्रयोग होता है। नाल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ होता है? तो सुगम संगीत के साथ। अगला प्रश्न है कि बुढ़वा मंगल क्या है। बुढ़वा मंगल क्या है? तो एक सांगीतिक उत्सव है। क्या है? एक सांगीतिक उत्सव है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा मंच ग्रंथ का नाम बताएं जो संगीत ग्रंथ नहीं है। तो बाबरनामा जो है वो संगीत ग्रंथ नहीं है।
अगला प्रश्न है कि नोम तोम आदि निरर्थक शब्दों से युक्त रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नोम तोम आदि निरर्थक शब्दों युक्त रचना को तराना कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा और मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।